अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिटेल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट जी बार -2 प्लस योटा इज इक्वल टू 2π/3 इन कार्टियन फॉर्म इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। ये जो आर्गुमेंट इज इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, इसको हमने कार्टियन फॉर्म में चेंज किया करना है। कार्टियन फॉर्म में एक्स और वाई आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज़ करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है आर्गुमेंट जी बार, जी की वैल्यू पुट कर लें। जी की वैल्यू क्वेश्चन में उसने लिखी हुई है एक्स प्लस अयोटा वाई का बार -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3। तो इसका बार ख़त्म करेंगे तो आएगा आर्गुमेंट एक्स माइनस अयोटा वाई -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3। अब लेफ़्ट साइड पे जो रियल नंबर्स हैं उनको इकट्ठा किए करें। आर्गुमेंट इसमें रियल नंबर आ रहा है x-2 और जो इमेजिनरी नंबर है उसमें से योटा कॉमन लिख लेते हैं। प्लस योटा और माइनस योटा वाई में से प्लस योटा कॉमन इनटू आएगा -y + 1 इज इक्वल टू 2π/3। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे उसमें एक फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला आर्गुमेंट, ये जी फार्मूला इस पे यूज़ होगा। आर्गुमेंट ए प्लस योटा बी ये इक्वल होता है tan इनवर्स b/a। ये जी आज के क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ होगा। आर्गुमेंट ए प्लस योटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। मतलब कि इसमें रियल नंबर सेपरेट होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर सेपरेट होना चाहिए। अब इसमें चेक कर लें। आर्गुमेंट ये सारा हमारा ए है, ये सारी वैल्यू किसकी है? ए की। और ये सारी वैल्यू जो योटा के साथ लिखी हुई है बी की। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा tan इनवर्स b/a। बी की वैल्यू -y + 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू x-2 इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। अब जो लेफ़्ट साइड पे tan इनवर्स है इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आएगा -y + 1 ओवर x-2 इज इक्वल टू tan 2π/3। ये जी हमारे पास tan 2π/3 आ गया। अब 2π/3 को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो आएगा 2π/3 × 180/π। ये पाई से कैंसिल, 3/6। अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। -y + 1 डिवाइडेड बाय x-2 tan 2π/3 को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 120 डिग्री आंसर आएगा। tan 120 डिग्री की वैल्यू होगी -√3 -y + 1 और ये x-2 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -y + 1 इज इक्वल टू -√3 को x से मल्टीप्लाई करें और -√2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो +2√3 आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन हमारा। अच्छा, मज़ीद इसको एक स्टेप में लिख लेते हैं। ये y माइनस का इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 1 -3 है, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो +√3x और ये प्लस का इधर आके माइनस का, y माइनस का है उधर जाके प्लस का। तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू √3x और -2√3 और +1। ये जी क्वेश्चन हमारा कार्टियन फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का जी। इसमें भी हमें जी की वैल्यू गिवन है
जी की वैल्यू है एक्स प्लस योटा वाई एंड आर्गोमेंट जी बार -1 + 2 योटा ओवर जी बार +1 - 2 योटा इज इक्वल टू अब चाहिए 9π/4। ये गिवन है और शॉर्ट ऐड ये हमारा आंसर आना चाहिए जी। ये हमने शॉर्ट ऐड करना है x² + y² -4x + 2y -5 इज इक्वल टू 0। पुट करें जी जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। आर्गोमेंट z की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस योटा y, तो हमें z का बार लेना है। जब z का बार लेंगे z की वैल्यू है x प्लस योटा y, दोनों साइड पे बार ले लें तो z का बार आएगा x माइनस योटा y, तो z बार की जगह आएगा x माइनस योटा y -1 + 2 योटा डिवाइडेड बाय नीचे भी z बार की वैल्यू आ जाएगी x माइनस योटा y +1 - 2 योटा इज इक्वल टू 9π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट साइड आ रही है उसमें जो रियल नंबर्स हैं, अब इसमें देखो x -1 रियल नंबर है और योटा y और +2 योटा, इसमें से योटा को कॉमन लिख लेते हैं। इन साइड आएगा -y + 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं। रियल नंबर है x + 1 और जो अयोटा वाली वैल्यू है उसमें से प्लस अयोटा कॉमन लिख लेते हैं, ब्रैकेट में -y और -2 आ जाएगा। राइट साइड पे 9π/4 एज इट आएगा। अब इधर फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं आर्गोमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2, ये इक्वल होता है आर्गोमेंट z1 माइनस आर्गोमेंट z2। ये जी फार्मूला है आर्गोमेंट z1 ओवर z2। डिवाइड वाला जो आर्गोमेंट है टू कम्प्लेक्स नंबर्स का उसको माइनस में लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो टू कम्प्लेक्स नंबर्स की तो उसको प्लस में लिखेंगे। तो इस पर फिर फार्मूला यूज़ होगा आर्गोमेंट x -1 प्लस अयोटा -y + 2। ये हमने z1 का लिख लिया, दरमियान में माइनस आएगा, और आर्गोमेंट z2, ये ऊपर वाली वैल्यू सारी z1 की है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है ये z2 की है। हमने लिख लिया आर्गोमेंट z1 माइनस आर्गोमेंट z2 की वैल्यू है x + 1 प्लस योटा -y -2, और राइट साइड पे 9π/4 एज इट आ जाएगा। अब वही फार्मूला जी जो इससे पहले क्वेश्चन पे हमने यूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो फार्मूला है आर्गोमेंट a प्लस अयोटा b। ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है tan इनवर्स b/a के। जब आर्गोमेंट में रियल और इमेजिनरी नंबर्स अलग अलग हो जाएं तो फिर फार्मूला ये यूज़ करना है a प्लस अयोटा b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b/a। अब इस पे भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये सारी वैल्यू a की है और ये सारी वैल्यू b की है, तो आर्गोमेंट a प्लस b ये इक्वल आएगा tan इनवर्स b/a। b की वैल्यू है -y + 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू x -1 माइनस, इस पे भी फार्मूला ये वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू b की है, तो आर्गोमेंट a प्लस b अयोटा b, इसका फार्मूला आएगा tan इनवर्स b/a -y -2 डिवाइडेड बाय x + 1 इज इक्वल टू 9π/4 एज इट आ जाएगा। अब इसकी जो लेफ़्ट साइड है इस पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करेंगे। इस पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 + ab। ये फार्मूला इस पे यूज़ हो रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 + ab। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ये a की है और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो b की है, तो फार्मूले वैल्यू पुट करें tan इनवर्स a की वैल्यू -y
+2। अब माइनस बी लिखना है, तो बी की वैल्यू है इसमें, सॉरी ए की वैल्यू है -y + 2 ओवर x - 1, दरमियान में माइनस, बी की वैल्यू -y -2 ओवर x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + ab, ए की वैल्यू -y + 2 ओवर x - 1 और बी की वैल्यू -y -2 ओवर x + 1। और राइट साइड पे जो 9π/4 था वो एज इट आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला यूज़ कर लिया और राइट साइड को हमने एज इट लिख लिया। अब जो लेफ़्ट साइड पे tan इनवर्स आ रहा है इसको तो राइट साइड पे ले जाते हैं 9π/4 के साथ और लेफ़्ट साइड का एलसीएम लें। इसका एलसीएम आएगा न्यूमिनेटर का x - 1 और x + 1, ऊपर आएगी वैल्यू जी -y + 2, ये x - 1 तो कैंसिल आएगा, इसके साथ x + 1 आ जाएगा और x + 1 कैंसिल होगा तो -y -2 के साथ x - 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम आएगा x - 1 x + 1। अब इस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x - 1 x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस -y + 2 ये मल्टीप्लाई होगा -y -2 से और राइट साइड पे आएगा tan 9π/4। लेकिन इसमें लेफ़्ट साइड का हमने एलसीएम ले लिया और जो राइट साइड पे क्या किया है कि लेफ़्ट साइड पे जो tan इनवर्स था उसको हम राइट साइड पे ले गए हैं। अब ये जो एलसीएम x - 1 x + 1 इस x - 1 x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ बच गई हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। न्यूमिनेटर में आया -y + 2 इंटू x + 1, इसको मल्टीप्लाई करें जी, -y + 2 इंटू x + 1, -y को x से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा -xy, -y को +1 से मल्टीप्लाई करें, -y 2 को x से मल्टीप्लाई करें और +2। अब -y को मल्टीप्लाई करना है +x से, तो -y के बाहर माइनस भी है तो ये माइनस माइनस प्लस, y को x से मल्टीप्लाई करेंगे +xy, -y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +y, बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करें -2x, मगर बाहर भी माइनस है +2x और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, मगर बाहर वाले माइनस की वजह से -2 आएगा डिवाइडेड बाय, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, x को मल्टीप्लाई करें 1 से, -1 को x से और -1 को 1 से, -y को -y से मल्टीप्लाई करेंगे +y², -y को -2 से मल्टीप्लाई करें +2 को -y से और राइट साइड पे है tan 9π/4, तो 9π/4 को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 405 डिग्री। ले इसमें आप कटिंग करें, इसमें कट वैल्यूज़ क्या होंगी, ये -xy और +xy कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस का और 2 माइनस का कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2x + 2x 4x और -y और -y -2y डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, ये +x -x से कैंसिल, 2y प्लस का और 2y माइनस का कैंसिल, इधर आ जाएगा x² + y² और -1 और -4 आंसर -5, राइट साइड पे है tan 405 डिग्री, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड एज इट लिख लें, सॉरी न्यूमिनेटर को एज इट लिख लें, डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x - 2y इज इक्वल टू
1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ही रह जाएगा। लेफ़्ट साइड को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 4x प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का, और 2y माइनस का है, राइट साइड पे जाके प्लस का, और ये -5। ये जी जो आपने प्रूफ करना था, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। ये जी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह का है। इसमें भी हमें z की वैल्यू गिवन है, आर्गूमेंट भी गिवन है, और शो डैट करेंगे 2y इज इक्वल टू 3x। यूज़ करें जिसमें आर्गूमेंट की वैल्यू, आर्गूमेंट z की वैल्यू आएगी x प्लस अयोटा y -2 -3 अयोटा माइनस आर्गूमेंट z की वैल्यू आ जाएगी इधर भी x प्लस अयोटा y प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। अब इसमें जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसमें आएगा आर्गूमेंट, इसमें रियल नंबर आ रहा है x-2 और इमेजिनरी नंबर में से अयोटा कॉमन y-3। इधर भी यही चीज़ यूज़ करें, रियल नंबर x प्लस 2 और इमेजिनरी में से अयोटा कॉमन y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। अब इधर फार्मूला जो यूज़ करेंगे, फार्मूला इसमें आर्गूमेंट a प्लस b का यूज़ करेंगे। आर्गूमेंट a प्लस अयोटा b किसके इक्वल है, tan इनवर्स b ओवर a। आर्गूमेंट में जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करना है, tan इनवर्स b इमेजिनरी नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर। तो ये आएगा tan इनवर्स, इसमें इमेजिनरी नंबर के साथ लिखा हुआ है y-3 डिवाइडेड बाय x-2। इधर भी आएगा tan इनवर्स, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, y+3 डिवाइडेड बाय x+2 और राइट साइड पे 2 पाई आ जाएगा। इधर भी प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही फार्मूला यूज़ होगा, tan इनवर्स a, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab, a की वैल्यू और b की वैल्यू, और राइट साइड पे जी 2 पाई हमारा एज इट आ जाएगा। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे जो tan इनवर्स आ रहा है इसको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका आएगा x-2 और x+2, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये x-2 काट जाएगा, y-3 के साथ x+2 माइनस y+3 के साथ x-2। इसी तरह डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लें, इसका एलसीएम भी x-2 x+2 आएगा, इसके नीचे 1 आ रहा है, एलसीएम x-2 x+2। तो इधर आएगा x-2 x+2 y-3 y+3, और ये जो लेफ़्ट साइड पे tan इनवर्स था इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो tan हमारा 2 पाई आ जाएगा। ये एलसीएम से कट जाएगा। अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें, y को x से मल्टीप्लाई कर लें, y को 2 से मल्टीप्लाई करें, -3x -6, y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x y बाहर माइनस भी है, -2y बाहर वाले माइनस की वजह से +2y, +3x बाहर माइनस, प्लस माइनस -6 बाहर वाले माइनस की वजह से +6 डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a स्क्र माइनस बी स्क्र, और इधर भी फार्मूला यूज़ कर देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी होगा a का स्क्र माइनस b का स्क्र। अगर फार्मूला यूज़ करना नहीं आता तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
अब 2 पाई को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो वह आएगा tan 360 डिग्री। न्यूमिनेटर में कटिंग करें लेफ़्ट साइड पे, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल, 6 माइनस का और 6 प्लस का कैंसिल, तो ये आएगा जी 2y प्लस 2y 4y माइनस 3x माइनस 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस वाई स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 और राइट साइड पे tan 360, तो tan 360 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 0 आ जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है ये इधर हमारी डिवाइड हो रही है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4 और -9 का आंसर -13 आ जाएगा। अब राइट साइड में 0 को जब इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये 6x माइनस का है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 6x। अब 4 भी हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, 6 भी हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। लेफ़्ट साइड का आंसर 2y और राइट साइड का आंसर 3x आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा प्रूफ हो गया है। आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 इज इक्वल टू 2 पाई था, हमें शो ऐड करना था 2y इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन की, किसी पॉइंट की, किसी फार्मूला की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।